आज बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जो अक्सर सोशल मीडिया पर और बहसों में काफी गर्मा गर्म माहौल बना देता है, वैश्या। हाँ। अजीब बात है ना कि इसका पुल्लिंग रूप वैश्य तो ठीक माना जाता है, पर स्त्रीलिंग रूप एक गाली जैसा बन गया है। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दा है। हमारे पास कुछ सामग्रियां हैं जो इस शब्द की जड़ों को देखती हैं, इसके अर्थ में कैसे बदलाव आया और इससे जुड़े वो सामाजिक तनावों पर भी रोशनी डालती हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए इस शब्द के पीछे की पूरी कहानी को समझना। तो चलिए जरा देखते हैं इसे। और देखिए, इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो पूरी उलझन है ना, ये असल में भाषा की समझ से जुड़ी हुई है। अच्छा। हाँ, इन सामग्रियों से एक बात साफ होती है कि शब्द का जो मूल अर्थ था और आज हम उसे जैसे इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल अलग कहानियां हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये शब्द शुरू से नकारात्मक नहीं था? ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल नहीं था। स्रोत यही बताते हैं कि वैश्या शब्द संस्कृत की विश धातु से निकला है। विश धातु मतलब? हाँ, धातु यानी मूल शब्द का हिस्सा, रूट वर्ड। विश का मतलब होता है कहीं प्रवेश करना या बस जाना। ओके, इसी से वैश्या शब्द बना। ये पारंपरिक हिंदू सामाजिक व्यवस्था में, मतलब वर्ण व्यवस्था में, व्यापार, खेती या वाणिज्य से जुड़े समुदाय के लिए इस्तेमाल होता था। अच्छा, वैश्य समुदाय, समझा। और वैश्या, वो बस इसी वैश्या का स्त्रीलिंग रूप था। ओह। यानी उस सम्मानित वैश्या समुदाय की महिला जो इन कामों में, मतलब व्यापार वगैरह में भागीदार थी। सिर्फ स्त्रीलिंग रूप? हाँ, अगर व्याकरण देखें तो विश धातु में य प्रत्यय, मतलब शब्द के आखिर में जुड़ने वाला हिस्सा, सफिक्स लगने से वैश्य बनता है। बहुत सीधा है। तो मूल अर्थ तो पूरी तरह सम्मानजनक था। इन स्रोतों में यही बात सामने आती है। वाह, तो मतलब वैश्या का अर्थ था एक व्यवसायी या कामकाजी समुदाय की महिला, एक सम्मानित पहचान। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो आज के अपमानजनक इस्तेमाल से एकदम उल्टा है। तो फिर ये नकारात्मक कैसे बन गया? ये सफर कैसे तय हुआ? मतलब क्या हुआ बीच में? हाँ, यहीं पर कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। सामग्री ये बताती है कि समय के साथ शायद वैश्य शब्द, जिसका एक मतलब प्रवेश या बसावट भी है, उसके अर्थ में किसी बदलाव के कारण। वैश्य शब्द? हाँ, या शायद किसी गलत फहमी के कारण वैश्य शब्द का अर्थ बिगड़ गया। मतलब उसे धीरे धीरे देह व्यापार से जोड़ दिया गया। ओहो। जिसका इसके असली मतलब से कोई लेना देना ही नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। और यही गलतफहमी आज के झगड़ों की जड़ है ना? बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि कैसे इसी एक शब्द के दो मतलबों के कारण समाज में, खासकर ऑनलाइन, इतना तनाव पैदा होता है। हाँ, और ये टकराव काफी बढ़ जाता है जब, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, कुछ लोग, चाहे वो कम जानकारी वाले धर्म के ठेकेदार हों या कभी-कभी आध्यात्मिक गुरु, इस शब्द की गलत व्याख्या करते हैं। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर लिव इन रिलेशनशिप को सीधे वैश्यावृत्ति से जोड़ देना। ओ हाँ, ये सुना है। इससे पुरुषों और महिलाओं के बीच बेवजह का तनाव पैदा होता है, क्योंकि एक पक्ष शब्द के मूल अर्थ से अनजान है, उसे अपमानजनक मान रहा है, और दूसरा शायद उसके ऐतिहासिक संदर्भ को समझता हो या ना समझता हो। सही कहा। और बस बहस बढ़ जाती है। तो क्या इन स्रोतों में कोई समाधान भी सुझाया गया है? इस भाषाई उलझन से निकलने का कोई रास्ता कुछ बताया गया है? हाँ बिल्कुल। स्रोत शब्द सिद्धि श्रीयंत्र जैसे कुछ प्रयासों का जिक्र करते हैं। शब्द सिद्धि श्रीयंत्र, ये क्या है? ये एक तरह की पहल है जिसमें राकेश कुमारी जैसी भाषा शिक्षिकाओं का काम शामिल है। वो लोग क्या करते हैं कि संधि विच्छेद, मतलब शब्दों को तोड़कर उनके मूल अर्थ तक जाते हैं। अच्छा, संधि विच्छेद से? हाँ, और लोगों को शब्दों का असली मतलब समझाते हैं। हिंदी भाषा की यही तो खूबी है ना? ये हमें जड़ों तक ले जाती है। हाँ, ये तो है। तो जब लोगों को मूल अर्थ समझ आता है कि भाई ये शब्द व्यापार और बसावट से जुड़ा था, तो विवाद की वजह ही कम होने लगती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वैश्या शब्द का मूल अर्थ तो एक सम्मानित सामाजिक भूमिका से जुड़ा था। बिल्कुल। लेकिन बाद में गलतफहमी के चलते इसका अर्थ नकारात्मक हो गया, और ये जानकारी हमें हमारे स्रोतों के विश्लेषण से मिली है। एकदम सही। और निष्कर्ष यही निकलता है कि शब्दों की सही समझ, जैसा कि शब्द सिद्धि श्रीयंत्र जैसी पहल दिखाती है, वो समाज में लिंग के आधार पर होने वाले कई झगड़ों को कम कर सकती है। साथ ही ये इस बात पर भी जोर देता है कि जो लोग समाज में प्रभावशाली हैं, जिनकी बात लोग सुनते हैं, उन्हें भाषा का इस्तेमाल कितनी सावधानी से करना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये बातचीत वाकई सोचने पर मजबूर करती है। चलिए, श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जाते जाते। क्या इसी तरह दूसरे विवादास्पद शब्दों के मूल अर्थों को खंगालना, उन्हें समझना
हमारे आपसी व्यवहार और नजरिए में कोई बदलाव ला सकता है? ये एक अहम सवाल है सोचने के लिए। और हाँ, स्रोत ये भी बताते हैं कि अगर कोई शब्द सिद्धि, श्री यंत्र और हिंदी भाषा के मूल अर्थों के बारे में और जानना चाहता है तो वे भाषा मूल चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हाँ, और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में अपने सुझाव भी दे सकते हैं।